हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है क्रिस्टल एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, उनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आपके लिए इस वक्त वो सोच रहे हैं। तो मैं ये एनर्जी देखना चाहूंगी। तो चलिए पहले यहाँ से क्रिस्टल से निकालती हूँ। सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, जितना रेजोनेट करता रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, दिव्य शक्ति गाइड कीजिएगा। चलिए, इसको आपके लिए गाइडेंस भी होगी, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स भी होगी। ठीक है, चलिए यह मेथिस्ट क्रिस्टल आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स यहाँ से देखना चाहूंगी। ठीक है, देखिए हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर और आप बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन में ईगो अभी भी है डियर। ठीक है, करंट एनर्जी में देखा जाए तो इस पर्सन में ईगो अभी भी है। ये पर्सन बहुत जिद्दी है, ईगोइस्टिक है, अपनी पर्सनालिटी का इनको थोड़ा सा घमंड भी है डियर। बहुत फोकस ये रहते हैं अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको स्पाई बहुत ज्यादा कर रही है पर्सन। ठीक है, ईगो भी है, झुकना भी नहीं चाहते हैं, प्यार भी है, शुरुआत भी चाहिए, लेकिन ये पर्सन झुकना भी नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा ईगो स्टबन है ये। ठीक है, देखिए आप बहुत परेशान हो इनके व्यवहार से, इनके विचार से, इनके बातों से, इनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन से। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन से परेशान हो। आप सब कुछ चाहते हो बदल जाए, आप चाहते हो कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, आप बहुत बैलेंस करना चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन चाह कर भी ये पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत स्टक वाली एनर्जी है। आप बहुत सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर। आप मतलब कभी बहुत आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, कभी भुलाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी मूड स्विंग आपका हो जाता है। ठीक है, आप इनकी बातों से, आप इनके व्यवहारों से बहुत ज्यादा परेशान हो, आप दुखी हो जाते हो, लेकिन एक उम्मीद अभी भी इस रिश्ते में है। ठीक है, ये पर्सन जिद्दी स्वभाव के जरूर है, लेकिन ट्रू फीलिंग्स है। ठीक है, ये अनकंडीशनल लव है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोग की होती रहती है, एक दूसरे को फील करते रहते हो सकता है आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है, ये भी हो सकता है, या फिर दोनों सिंगल भी हो सकते हो, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हो, या फिर आप सिंगल भी हो सकते हो, या आप सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हो। लेकिन डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, आपके पार्टनर ने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, काफी सोच भी रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, बेचैनी भी है, तरफ भी है, मिलना भी है, बट ये झुकना भी नहीं चाहते, और इनका ईगो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जो भी सिचुएशन है, या फिर ये मैरिड है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जहां भी है जैसे भी है। लेकिन ट्रू लव ऐसा नहीं है, दिल से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ न कुछ बात है, या फिर ये दुनिया कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खत्म कर दिया गया। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ईगो की वजह से आपको हट किया है, बहुत परेशान किया है। और देखिए इमोशनली देखा जाए तो डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन तो किया है, लेकिन इमोशनली आपको लेकर ये इस वक्त मिस जरूर कर रहे हैं, आपके लिए जानकारी ले रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं। लेकिन मुझे इस पर्सन की, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की, मुझे लगता है टेंशन से बैलेंस ना करने की वजह से कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, और कहीं ना कहीं अगर आपसे बात नहीं हो पा रही ईगो की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन भी ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। झुकना भी नहीं चाहता हूं और मनाना भी चाहता हूं। इस पर्सन के मूड स्विंग होते रहते हैं डियर। ठीक है, लेकिन विचार बदलेंगे, आने वाले टाइम में विचार बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन एक ईगो कहता है नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा उनका ईगो बोल रहा है। ठीक है, फिर एक तरफ फैमिली को देखते हैं और आपको मिस करते हैं। जब ये रात में सोने जाते हैं डियर, ओवर थिंकिंग, आपकी बातें, आपके झगड़े, आपके फाइटिंग जो हुए, प्यार, हर चीज इन्हें याद आने लगता है। इस बीच कभी कभी बहुत ईगो भी करते हैं और कभी कभी आपको मिस भी करते हैं।
लेकिन ये कदम उठाना चाहते हैं, स्टेप आपकी तरफ उठाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे? क्योंकि आपकी जानकारी भी ले रहे हैं, गाइडेंस भी ले रही है पर्सन, ठीक है। मतलब ये पर्सन गाइडेंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, आप पर नजर भी रख रहे हैं, लेकिन ये खुद को तो बदले, विचार बदलने की कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल नहीं। कभी ओवर थिंकिंग, कभी बहुत प्यार, उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो ईगो है, स्टबर्न नेचर है, ये उस चीज को कम नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते हैं चेंज लाना, खुद को बदलना, डिसीजन लेना चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इतना सोच रहे हैं एक्शन को लेकर, बात को लेकर, कमिटमेंट की तो दूर बात, कमिटमेंट को लेकर तो अभी सोच रहे थे डियर, लेकिन फिर भी यहाँ कंफ्यूज है, ठीक है। देखिए रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे उम्मीद करके रखे हुए हैं कि शायद आपने कुछ गलती, आपको शायद इन्होंने ब्लेम किया है, ठीक है, और उस बात को ये दिल और दिमाग में रख लिए है, ठीक है। कुछ आपको इन्होंने ब्लेम किया है या फिर आपने इनके साथ फाइटिंग की है, जो शब्द इनको काट रहा है, तकलीफ इन्हें होती है, ये झुकना नहीं चाहते, चेंज आ रहा है पर ईगो इनको रोक रहा है, ठीक है। आप में रुचि बहुत है, लेकिन किसी से गाइडेंस ले रहा है, आपकी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रही है मेरे व्यूवर्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, हीलिंग हो रही है, कुछ की अवेकनिंग चल रही है ना। किसी की मतलब मैं देख रही हूँ एनर्जी में उतार चढ़ा आपका भी बाबू, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग तो की है, नो डाउट, चीटिंग तो बहुत किया है आपसे, लेकिन इनके लाइफ की खुशियां गायब है, सिर्फ आपको स्पाइक करना, आपको दिखाना, ठीक है। ग्रोथ करियर पर फोकस कर रहे हैं, इनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। आपने मदद की इस पर्सन को। देखिए डियर, मैं आपको कहना चाहूंगी, आप गॉड पे जितना डिपेंडेंट होते जाएंगे, आपका ईगो कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे आप गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो मैं यहाँ बोलूंगी कि थोड़ा सा आपका कम होगा अगर आप गॉड को सरेंडर कर देंगे, यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, हेल्थ को जरा फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए, ठीक है। रीयूनियन चाहते हैं, देखिए बहुत लोग का रीयूनियन होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि रीयूनियन तो हो रहा है, बहुत लोग की रीयूनियन बहुत जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये बोल दूं ये नहीं अचानक से कि आज का आज होगा, नहीं डियर, ये सोच रहे हैं, इनका मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, इनका मूड स्विंग हो रहा है, कभी कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो कभी किसी का एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, ये आज अभी इसी वक्त के रीयूनियन के चांसेस नहीं, कॉल मैसेज के कुछ लोग के चांसेस हैं, वीडियो कॉल के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ के लाइफ में मैं देख रही हूँ रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं ये बोल देती हूँ हमेशा डियर, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, आपकी वैल्यू अपनी खुद की करनी है, ठीक है। और आप अपनी अगर वैल्यू यहां से करना शुरू कर दोगे, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहां मैं ये भी देख रही हूँ, देखिए आप में भी एक अधूरापन है, एक अकेलापन है, बहुत इमोशनल हो जा रहे हो, कभी रो जा रहे हो, करबटे बदलते हो, बहुत आपको भी फीलिंग्स होती है उनकी, कभी कभी घबराते हो आप भी, कभी कभी गुस्सा हो जाते हो और बहुत मिस करने लगते हो। कुछ महीनों से आप लोग से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। कुछ लोग की रीयूनियन होती दिखाई दे रही है, कुछ लोग कॉल मैसेज आ, कुछ लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर ये पेरेंट्स से और आपके बीच कुछ झगड़े फाइटिंग चले मैरिज को लेकर, तो ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कर नहीं होगी, नहीं तो हो सकता है मूड स्विंग हो और आप लोग में फाइटिंग भी हो सकती है, क्योंकि चेंजेस मैं देख रही हूँ, कुछ मूड स्विंग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को यहाँ समझना होगा। ये एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपको खुलकर पूरी दिल की बात बता दे, ये भी नहीं है डियर, ये खुल की दिल की बात नहीं बताने वाले हैं अभी, ठीक है। आपसे अभी भी छुपा रहे हैं, इन्होंने प्लानिंग की हुई है कुछ आपसे बात करने की, कुछ ऐसे बात होगी जहां मूड स्विंग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो रही है या फिर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन हाँ मैं देख रही हूँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, टेलीपैथी आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप भी बहुत मिस कर रहे हो, मैं यही देख रही हूँ। इस पर्सन के लिए बहुत आपने प्रेयर प्रार्थना किया, बहुत एक स्टेबल लाइफ के लिए, इनके लिए प्रेयर प्रार्थना के लिए, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आपके पार्टनर अच्छा हो, आपने बहुत कुछ किया डियर, बहुत कुछ किया है। देखिए यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड आपके साथ है, ठीक है। बदलाव आएगा, धीरे धीरे आता है, क्योंकि अगर आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो,
तो थोड़ा सा देखिए बाबू, टाइम तो लगता है, ब्लॉकेज है, कर्मा है, कुछ तो लेट को करना पड़ेगा, आपने ऊपर काम करना होगा। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज रोक रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्सन, कुछ के पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन देखिए डियर, यहाँ पे ये पर्सन ऐसे नहीं है कि ये बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं है। भले ये फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी से फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ नजर भी है, प्यार भी है, मिलने की प्लानिंग भी है, मुलाकात भी करना है, आपके बारे में जानकारी लेना, आपके बारे में जानना, सोशल मीडिया पे स्पाई करना, फ्रेंड से हेल्प लेना, ये बहुत ज्यादा चल रहा है डियर, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। तो चलिए, आपने बहुत कोशिश किया इस रिश्ते को 100% देने का, आपने 100% दिया है, उम्मीद आज भी है, होप आज भी है। तो यहां से मैं देख लेती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, वाह, इसमें भी मैंने बोला था ना डियर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, दिल से एक शुरुआत चाहते हैं। लेकिन जहां देखिए कुछ और एनर्जी आई है, देखिए डियर, ये पर्सन आपसे अभी भी झूठ बोलने वाले हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये पर्सन की एनर्जी, पास्ट में इन्होंने झूठ बोला, चीटिंग किया, कुछ ना कुछ आपको धोखा भी दिया। ये पर्सन आज भी आपके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए कंट्रोल रहेगा। मैंने गाइड कर दिया था। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपसे आपको देखिए छोड़ भी नहीं सकते, प्यार भी है, झूठ भी बोल सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ये एनर्जी निकलकर यहाँ भी आई है डियर, देखिए, प्यार ऑफर भी करना चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, और झूठ भी बोलेंगे अभी, ठीक है, कुछ बातें भी छुपाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं बोलूंगी, कंट्रोल रहिएगा। अगर इस बीच आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता है 7 और 4, ये आपके लिए खास हो सकता है, 7 और 4 नंबर्स, तो ये पर्सन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, अभी क्लियर बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगी, प्लीज अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सोच समझकर बात कीजिएगा। कॉल मैसेज की संभावना है, ठीक है, और 4 और 7 नंबर आपके लिए खास हो सकता है। ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ झूठ भी बोल सकते हैं, और आपसे प्यार भी है, छोड़ भी नहीं पा रहा, आपसे दुनिया भी इन्हें काट रही है, प्यार भी बहुत ज्यादा है। ये कंफ्यूज इंसान है, लेकिन अभी भी आपसे ये कुछ ना कुछ बातें छुपाएंगे। पास्ट में इन्होंने धोखा दिया, चीट किया आपके साथ, ठीक है, इगोइस्टिक इंसान है, झूठ बोलने में माहिर है, और ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत चाहते हैं। तो मैं बोलूंगी, कंट्रोल में रहिएगा, अपने शब्द, अपने वर्ड पे काबू रखिएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, और अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिएगा डियर। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।